बॉर्डर पर तनाव से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा तक आखिर रिश्तों में ऐसी कौन सी नई शुरुआत हुई कि चीन अचानक भारत के लिए पलके बिछाने लगा। राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मोदी ने 1 घंटे के अंदर वो कौन सी सीक्रेट डील साइन कर डाली कि दुनिया भर खुफिया एजेंसियां हैरान रह गईं, जो दुनिया के किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। चीन ने मोदी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? एससीओ समिट से पहले मोदी के लिए यह पूरा खेल क्यों रचा गया? दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स क्यों चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर भारत और चीन एक हो गए तो दुनिया की सबसे बड़ा तूफान आ जाएगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने एक ऐसी डील साइन की है जिसने वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ा दी है। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का शंखनाद है। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के लंबे इंतजार के बाद चीन की धरती पर कदम रखते हैं, लेकिन यह कोई आम दौरा नहीं था। यह एक ऐसा दौरा था जिस पर अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप मुल्क निगाहें गाड़ी हुई थी। जैसे ही पीएम मोदी प्लेन से उतरे, चीन से उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। एक ऐसा शाही स्वागत जो चीन हर किसी के लिए नहीं करता। यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं था, यह एक मैसेज था दुनिया को, खास तौर के अमेरिका के लिए। भारत अब चीन के लिए कितना अहम हो गया है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की समिट तो एक बहाना है, असली खेल तो समिट से पहले ही खेला जाना था। पीएम मोदी और जिनपिंग की 1 घंटे की सीक्रेट मीटिंग, जिसमें न सिर्फ दोनों देशों के रिश्ते बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय होने वाला था। उस बंद कमरे में पीएम मोदी के साथ थे उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्र और कुछ चुनिंदा अधिकारी। वहीं दूसरी तरफ थे जिनपिंग और उनकी सबसे ताकतवर टीम। माहौल में एक सबसे गंभीरता वाली माहौल थी। दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के लीडर आमने सामने थे। मीटिंग शुरू होते ही जिनपिंग ने वह बात कही जिसके लिए सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। पिछले साल कजान में हमारी मुलाकात बहुत ही सफल रही। जिनपिंग यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि यह साल भारत चीन डिप्लोमेटिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह है। दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। हम दोनों दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। यह चीन की बदली हुई रणनीति का सबसे बड़ा कबूलनामा था। वहीं चीन जो कल बॉर्डर पर आंखें दिखाता था, आज दोस्ती की बात कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा है अमेरिका के एक फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने भारत को सोचने पर और भी ज़्यादा मजबूर कर दिया। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के ऊपर 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। यह अमेरिका की खुली दादागिरी थी। ट्रंप को लगा कि वह भारत को झुका लेंगे, लेकिन वह भूल गए थे कि यह एक नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं रहता। भारत ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया। नई दिल्ली ने कहा कि जब हम चीन और पूरा यूरोप रूस से गैस और तेल खरीद रहा है तो सिर्फ भारत को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? यह पश्चिम का दोहरा चरित्र नहीं है तो यह और क्या है? ट्रंप प्रशासन बौखला गया। जब भारत सीधे सीधे नहीं झुका तो ट्रंप ने एक नया पैंतरा अपनाया। व्हाइट हाउस ने यूरोपीय देशों पर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके अंतर्गत यूरोप और अमेरिका के देश भी आपसी भागीदारी के साथ ही यूरोप भी भारत को तंज कसने लगा कि हम भी अब टैरिफ भारत के ऊपर लगाएंगे। मतलब अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया मिलकर भारत को घेरे। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर और दूसरी तरफ भारत अपनी आज़ादी विदेश नीति पर अड़ा हुआ। ऐसे में पीएम मोदी ने वह चाल चली जिसकी उम्मीद ट्रंप को सपने में भी नहीं थी। उन्होंने चीन का दौरा करने का फैसला किया। यह सिर्फ एक दौरा नहीं, यह ट्रंप के टैरिफ बम का सीधा सा जवाब है। मोदी का मैसेज साफ है, अगर तुम हम पर दबाव बनाओगे तो हमारे पास भी दूसरे रास्ते खुले हैं। और यही वो वजह है जिस पे चीन और मोदी के लिए पलके बिछाया बैठा था। चीन जानता था कि अगर इस मौके पर भारत को साथ लिया तो अमेरिका का सीधी चुनौती दी जा सकती है। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। चीन को भारत का विशाल बाजार मिलता है तो भारत को अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत पार्टनर। जैसे ही जिनपिंग ने ड्रैगन और हाथी वाली बात कही, पीएम मोदी ने भी बेहद सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कजान में हमारी मुलाकात के बाद रिश्तों को और पॉजिटिव दिशा में मिली है। बॉर्डर पर शांति और स्थिरता है। इसके बाद पीएम मोदी ने उन तीनों बातों का जिक्र किया जो इस मीटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट थी। पहली बात, बॉर्डर मैनेजमेंट पर सहमति। सालों से जो सीमा विवाद दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह था, उस पर भी बड़ी सहमति मिली है।
यह भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। दूसरी बात, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू होना, यह करोड़ों भारतीयों की आस्था से जुड़ा मुद्दा था जिसे चीन ने हरी झंडी दे दी थी। यह चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा गुडविल जेस्चर था। जो तीसरी सबसे बड़ी बात, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होना, इससे व्यापार और टूरिज्म को बूस्ट मिलता था। तो वहीं लेकिन इसका सिंबॉलिक मैसेज बहुत बड़ा था। पीएम मोदी ने साफ कहा, हमारे सहयोग से 2.8 अरब लोगों को हित जुड़ा हुआ है। हमें आपसी विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की सेंसिटिविटी के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाना होगा। यह शब्द सीधे जिनपिंग के दिल में उतर गया। 1 घंटे की मीटिंग के बाद दोनों नेता बाहर आए तो उनके चेहरों पर एक नई खुशी और एक नई चमक थी। एक ऐसी चमक जो बता रहे थे कि अंदर कुछ बहुत बड़ा डील तय हुआ है। दुनिया के एक्सपर्ट हैरान थे कि चीन कल तक भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता था, वो आज भारत से दोस्ती के लिए इतना उतावला क्यों है। यह कहानी सिर्फ भारत और चीन की नहीं, इस कहानी का एक तीसरा और मजबूत ताकतवर किरदार भी है, रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन भी एससीओ समिट के लिए तिनदाई मौजूद थे और पीएम मोदी की एक द्विपक्षीय बैठक में पुतिन के साथ भी यह डील देखी गई। इन तीनों देशों का ही अमेरिका से तनातनी चल रही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी, एक ऐसा त्रिमूर्ति का प्रहार जिसने G7 देशों को होश उड़ा दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर भारत, चीन और रूस वाकई में एक साथ आ जाए तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्लॉक बन सकता है। इन तीनों देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा बाजार है और सबसे बड़ी सेना है और सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर ये तीनों देश डॉलर की जगह अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दे तो अमेरिका की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये वही डर है जो ट्रंप को बार बार सता रहा है। तियानजिन में मोदी और जिनपिंग की पुतिन हर मुस्कुराहट व्हाइट हाउस में मिली टेंशन की गोली की तरह काम कर रही थी। अमेरिका को यह समझ आ गया कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे धमकाकर, लालच देकर अपनी तरफ किया जा सके। भारत अब अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बना रहा है। भारत फर्स्ट की नीति सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। कुछ एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि चीन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चीन वाकई में बदल गया है या यह सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए भारत के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। क्या यह ड्रैगन की कोई नई चाल है या यह एक जायज़ सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी नए भारत के पास में है। आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं है। हम अपनी सुरक्षा करना भी जानते हैं और अपने हितों की रक्षा करना भी। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि कोई दोस्ती बराबरी की होगी। चीन को भी यह समझना होगा कि अगर उसे भारत का साथ चाहिए तो उसे पाकिस्तान पर अपनी नीति बदलनी होगी। उसे सीमा विवाद का हमेशा के लिए सुलझाना होगा। जो भी हो, एक बात तो तय है, तियानजिन में जो हुआ उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे समीकरण बदल दिए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे ने दुनिया को बता दिया कि अब भारत एक सिर्फ उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन पर भरोसा करना सही है? क्या मोदी, पुतिन और जिनपिंग की यह तिगड़ी अमेरिका को वाकई चुनौती दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।